आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रणव, सृष्टि, अंश, सबको वेरी वेरी 50 तक कर लिया था ना हमने, 50 तक कर लिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस गाइस गाइस, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 51 से करेंगे और फाइनली आज हम लोग प्रीपोजिशन खत्म करेंगे। ठीक है, 2 दिन में हमने अपना सब्जेक्ट वर्ब खत्म किया और ये प्रीपोजिशन में किसी एक दिन और भी एक क्लास ले लूंगी। कल 50, आज 50, 100 हो जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शन का 2 दिन करूंगी। और मैं ना वर्ब को और टेंस को कंबाइन करवाने वाली हूँ। वर्ब और टेंस कंबाइन करवाने वाली हूँ, तो हो सकता है ना कि ये 4 दिन चले, 4-5 दिन, 5 दिन भी चल सकता है, क्योंकि वर्ब और टेंस से भर भर के एरर्स आते हैं। सारा टॉपिक्स को कवर कर लेना, तो ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आफ्टर विल कंप्लीट इसी वीक में कंजंक्शन आई विल कंप्लीट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे लूंगी मैं कंजंक्शन। 2 दिन में 100 हो जाएगा और फिर हमारा फ्राइडे से शुरू हो जाएगा हमारा वर्ब और टेंस। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि बहुत आराम से, मुझे लगता है कि बहुत आराम से मिड जून तक हमारा टॉपिक वाइज हो जाएगा। ठीक है, आपका वार्म अप सेशन हो जाएगा, मिड जून तक आराम से खत्म हो जाएगा और उसके बाद मिड जून से पूरा लास्ट के 1 मंथ काफी है। अभी तो मैंने आपको 600-700 एरर करवाया था, आज वाले बैच को हमने खत्म किया 1 मंथ में, फिर हम लोग तेजी से। और वो तो अल्टरनेट चलता था, देखो वीक में 2 दिन चलता था ना, वो वाला बैच तो वीक में 2 दिन चलता था, तो हम लोग करीब करीब 700 एरर के पहुंच गए थे। और ये तो वीक में हर दिन चलेगा 1-1 घंटा का, इसमें और भी ज्यादा हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, बहुत हो जाएगा, आपको अपने से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर लो, फिर मॉक्स वगैरह देना। 50 हो गया था ना, कम प्राइस के साथ ऑफ नहीं हो। चलो 51 से करते हैं। आज वर्ब कहाँ से होगा, इतना पीटूंगी ना सिंचान, क्या बोल रही हूँ, अभी कंजंक्शन करवाऊंगी, उसके बाद वर्ब। आज फ्राइडे है, वर्ब होगा, जो बोलोगे ना ठीक उसका उल्टा पूछेंगे। चलो ये तो भर भर के आता है, हर एग्जाम में आता है। एटी 89% नहीं दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
Next. Next. दे रही हूँ बोल. Next. 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 Next.
नेक्स्ट। फोर्टी 44%, 53 क्या है ये? तो कल भी किया था। यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ से देखना है कहाँ पे एरर है। ये द इंक्रीज यहाँ तो शुरू में है, यहाँ सेकंड में। एक मिनट देखने दो। अच्छा एक मिनट, कौन सा प्रॉमिस फुलफिल किया है? बस एक मिनट। अच्छा नहीं प्रॉमिस फुलफिल किया है तो बताना जरा देख के, मैं थोड़ा आँख अपना बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाह रही हूँ। क्या क्या स्कोर किया है एक बार। इनका कहना है ना, इनका कहना है कि मैम माय नेम इज रविकांत शर्मा, आई यूज माय फ्रेंड्स अन अकेडमी अकाउंट, मैम आई हैव फुलफिल्ड द न्यू ईयर्स प्रॉमिस एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी अंडर 100 रैंक। अच्छा बहुत अच्छी बात है। हाँ तो एक बार मुझे 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 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मतलब क्या प्रॉमिस फुलफिल किया है? ब्लर दिख रहा है ना? अच्छा से भेजिए, अच्छे से भेजिए। इंग्लिश में ना कुछ 3 डिजिट का तो दिख रहा है। इंग्लिश में कुछ अच्छा दिख रहा है। इंग्लिश में ना कुछ अच्छा ही दिख रहा है। 135 में कुछ कुछ दिख रहा है, 122 दिख रहा है, ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, टॉप 100 में आओगे। नाम भाई इनका में ब्लर है, 125 है, 128 है कार्य, चलो मेरा 126 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और आपका नहीं दिख रहा है ना? अच्छा से नहीं भेजा। एक का मुझे क्या दिख रहा है, 75 या 79 दिख रहा है ना? कुछ ऐसे ही दिख रहा है। मैथ्स का 70s में कुछ दिख रहा है ना, 79 है। चलो बहुत अच्छी बात है। और वादा किया है, मैं इनका नाम ना मेरे को स्कैन करना होगा। रविकांत शर्मा का नाम मैंने एकदम दिमाग में रवि का नाम स्कैन कर लिया। ये बच्चा ने न्यू ईयर में मेरे से वादा किया था और इस बार वादा किया है कि मैं टॉप 100 में आऊंगी। स्कैन कर लिया, मैं आपका वेट करूंगी। दो गॉगल्स लगा रखा नहीं मैंने, मुझे दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा मुझे सर्दी वर्दी टाइप से हो रहा है ना, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाह रही हूँ, दिमाग नहीं लगाना चाह रही हूँ। समुद्र मंथन ऐड कर दीजिए इस बैच में, है ना? इनका समुद्र मंथन इजी है। चलो दे रही हूँ पोल, इसी का पोल दे रही हूँ। टीचर से ऐसे ऐसे वादा करना है, टीचर से जो वादा करना है ना उसको निभाना है। मैं अपने वादा, आई एम वेरी ट्रू टू माई प्रोमिस। जहां भी मैं वादा करती हूँ ना, यूट्यूब पे भी लेट हो जो हो, लेकिन वादा पूरा करती हूँ। वादा कभी बीच में छोड़ा नहीं है। ये आपके किसी में आया है, या तो आपके मेंस के पेपर में आया है, पिछले साल के मेंस में है या इस साल के मेंस का पेपर था। प्रेपोजिशन का ही एरर है। एंग्री वाला तो कल करवाया है।
75 तक करके डिस्कस करेंगे, फिर बाकी का 25 कर लेंगे। आज तो इजी लग रहा हो। $71 बिटवीन लगाना था ना, दो लोग की बात हो। नेक्स्ट, कल किया था इसको। $55 भाई कहाँ चले गए हैं ये तो? आराधना लीडर बोर्ड से बाहर ही चले गए। शाया शाह, कालीन भैया आ गए 25 और 25 में। हाँ, अच्छा 75, चलो 80 कर लेते। ये तो हाल फिलहाल में किसी ने डाउट भी भेजा था, हाल फिलहाल में किसी बच्चे ने डाउट में भी भेजा था। ये सब अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सेवेंटी टू वाले में मैंने सी टिक कर दिया था। 72 वाले में, अच्छा उसी वजह से गायब हो गया है ना। सी टिक कर दिया था मैंने। ये पोल तो आई थिंक सही दिया होगा ना। एक बार बताना, इसका पोल सही दिया था? पोल सही दिया था मैंने? अच्छा पोल सही दिया था, गलत टिक कर दिया। नेक्स्ट,
कल कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा इसमें रॉन्ग हो गया। द ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी विद तो होगा। वेरी गुड तालीन 30 आउट 30 या कौशिया ज्योति साक्षी हिटमैन मनी श्रितेश एरेन एंड रिया। कितने गर्ल्स है आज? 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल। कभी कभी गर्ल्स में भी बॉयज मिल जाते हैं। हाँ तो बताएंगे कितने का था? 25 मार्क्स का था ना? 30 में बाकी स्टूडेंट्स का कितना आया है? जो जो अभी मैं समझाऊंगी ना, जो गलत हो गया उसको नोट कर लेना। 20 आया, 23 आया, 26 आया है, 27 आया है, अंकित 25, हामिद इज 21, 28। हाँ तो सबका 20 में इसलिए आ गया है ना, पता ही था कि एरर तो प्रीपोजिशन का ही है। ज्यादा खुश मत होना। डिस्कस कर लेते हैं पहले। सबको पता था कि एरर तो यहीं पे है। चलो आप कहाँ चली गई? अच्छा ये बताइए पहला वाला का क्या है? वो वुमेन या वो मदर जो अपने बच्चों के गलत काम में साथ देते हैं ना, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हाँ क्या है? कनाई वैट का मतलब होता है सपोर्ट करना, वो भी गलत काम में। लिख लीजिए कहीं पे कनाई वैट। आप हमारी खुशी से चलते हैं। सही बोला है। एक तो 4 पैराग्राफ का गाना सुना दिया है ना, मैं तब से मैंने चलना शुरू कर दिया है। तब से मुझे लग रहा है कि अरे मैं तो इतने पीछे हूँ, मुझे तो सिर्फ 2 लाइन आते हैं। तो 4 पैराग्राफ का जब से सुनाया है ना, तब से मैं सदमे में हूँ। तो कनाइव के साथ एट लगाना। ओके कनाइव एट द फॉल्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, बच्चों की गलतियों पे। तो कनाइव के सपोर्ट करना गलत काम। कल फिर फेयरवेल है। मोस्ट ऑफ द यूपी का आधा से अधिकतर भाग एक बहुत फर्टाइल, यूपी एक बहुत उपजाऊ मैदान है। और बिटवीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बिटवीन के बाद जो भी नाउन आएगा ना वो प्लूरल होगा, क्योंकि बिटवीन तो 2 के लिए होता है ना। बिटवीन के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा, बट गंगा तो सिंगुलर है। हाँ तो पूरा यूपी जो है ना मैदानी क्षेत्र है, और यूपी के थ्रू यूपी के थ्रू गंगा नदी है। तो बिटवीन नहीं होगा। थ्रू विच। नहीं बिटवीन के साथ जरूरी नहीं है गौरव की एंड ही आएगा। शेयर द स्वीट्स बिटवीन द ब्रदर्स। जरूरी नहीं है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आएगा। बिटवीन यू एंड आई, जब 2 लोग मी रहे तब एंड आएगा। रक्षा में कैरिड अवे हो गया था ना। हाँ तो कैरिड अवे मत होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर। कैरिड अवे हो गए थे, पता नहीं कैरिड अवे होके कहाँ चले गए थे। ओके पुल योर सेल्फ टुगेदर, कूल एंड काम होके ना, आराम से संयम रखना है। कैरिड अवे नहीं होना है। कैरिड अवे हो गए थे, भावनाओं में बह गए थे। नेक्स्ट वाला। हाँ ये बोल रहे हैं जो ये जो पेन था ना, मेरे दर्द के, मेरे कैपेसिटी, मेरी क्षमता से बाहर था, बट फिर भी मैंने कंप्लेन नहीं किया। अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और बियॉन्ड मतलब दायरे से बाहर। ये बोलते हैं ना बियॉन्ड माई एबिलिटी, बियॉन्ड माई, ये तो मेरी क्षमता से बाहर है, ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, दायरे से बाहर। तो बिहाइंड नहीं होता, दायरे से पीछे थोड़ी है। बियॉन्ड का मतलब लिमिट से बाहर। चलिए कहाँ से मैं गाना सुनाऊं? मुझे मुझे बहुत वर्क करना होगा गाना पे। ये भर भर के आएगा। टेकन विथ सरप्राइज लगा देते। टेकन विथ सरप्राइज का मतलब है एकदम सरप्राइज रह जाना, बहुत चक्कर रह जाना, शॉक्ड हो जाना। ताजमहल देख के ना, मतलब एकदम वो वंडर्ड अमेज्ड। तो एक मिनट, टेकन टू सरप्राइज थोड़ी होता है। टेकन विथ सरप्राइज मत लगाना। हाँ हाँ विशु सही बोल रहे हो। टेकन बाय सरप्राइज, आई वॉज टेकन बाय, क्या होगा? टेकन बाय सरप्राइज इज इक्वल टू टेकन अबैक। टेक अबैक भी एक वर्ड होता है, लिख लीजिए। वेरी गुड। साइलेंट में जो मैं लिख रही हूँ उसने पहले लिख दिया, उसको पता है कि मैम यही बताएगी। ठीक है। टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है एकदम सरप्राइज हो जाना, बहुत चक्कर रह जाना। ताजमहल देख के ना, फेमस ताजमहल देख के मतलब बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हो गया, मेस्मराइज हो गया। तो टेकन विथ सरप्राइज नहीं होता है, टेकन बाय सरप्राइज। और एक फ्रेजल वर्ब होता है टेक का, टेकन अबैक। टेक अबैक का मतलब भी है एकदम सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अबैक, अबैक वर्ड याद रखो।
ये वाला मैंने करवाया है ना, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव। हाँ, कभी कभी सेंटेंस प्रेपोजिशन से भी एंड होता है, ये एक अच्छी जगह नहीं है ना जहाँ पे हम रह सके, ऐसा वाला करवाया है। आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, मेरे पास एक पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं, जिससे का विद the world is a better place to live in, he has a large family to take care of, ऐसा वाला किया है हमने प्रपोजिशन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, रिजेंबल के साथ टू लगा के दे देंगे, लगा रहे हैं, टू लगा भी रहे हैं, रिजेंबल के साथ विथ लगा के दे देंगे। ही रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब है देखने में एक जैसा, सिमिलर। ही रिजेंबल्स टू हिज फादर या ही रिजेंबल्स टू हिज मदर, ठीक है, तो गलत है। रिजेंबल के साथ लिख लेना, ये एग्जाम में बहुत बार आया, नो प्रेपोजिशन, रिजेंबल वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, ठीक है। अब चलो मुझे रिजेंबल के नाम पे एक फ्रेजल वर्ब बता दो। रिजेंबल का एक फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब भी होता है सिमिलर होना, देखने में एक जैसा बट टेक के साथ आफ्टर लगता है सिमिलर, बट रिजेंबल के साथ नहीं लगता। और सिमिलर के साथ कौन सा लगता है, सिमिलर टू। आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा, टू। अकिन का मतलब भी एक जैसा, अकिन टू, सबके साथ टू लगेगा। टेक आफ्टर का मतलब भी रिजेंबल, और रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन। शी प्रॉमिस टू अकम्पनी विद, अकम्पनी का मतलब भी होता है ये सुपरफ्लुअस है, के साथ, तो फिर से विथ लगाने की जरूरत नहीं है। टैंटामाउंट टू, टैंटामाउंट का मतलब भी होता है इक्विवेलेंट, वही होता है टैंटामाउंट के साथ भी इक्विवेलेंट टू, जैसे इक्वल टू होता है ना, इक्विवेलेंट टू, टैंटामाउंट टू। तो अकम्पनी के साथ विथ मत लगाना। आई हैव नॉट मेट हिम, क्या पिछले लास्ट मंथ से मैं नहीं मिला उससे, फ्रॉम कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में जाता है, सिंस लास्ट मंथ, फॉर नहीं होगा। अरे ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ना, सिंस लास्ट मंथ, पक्का बताया जा रहा है कौन से मंथ, पक्का लास्ट मंथ। अगर ऐसा रहता है ना डैश लास्ट 1 मंथ, अरे रुको रुको, निश्चित टाइम बताया जा रहा, कौन सा मंथ बीता हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट 2 मंथ्स, सबके साथ फॉर लगाता है, फॉर, क्योंकि 1 मंथ इज अ ड्यूरेशन, 2 मंथ्स इज अ ड्यूरेशन, और सबके पहले द लगता है, फॉर द लास्ट 1 मंथ, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। और जब द नहीं लगाया ना तो सिंस लगा, सॉरी। नेक्स्ट, ये डिटेल में पढ़ाया है। you ought to hold your elders, अपने बड़ों को ना रिस्पेक्ट देना चाहिए। hold your elders in high esteem, जैसे in respect, in honor, in high esteem, in गलत हो गया था ना, you ought to hold your elders, अपने बड़ों को ना रिस्पेक्ट देना चाहिए। you have to keep your elders in respect, in honor। इन क्यों होगा, क्योंकि होता है फिक्स प्रेपोजिशन है ना, in respect। ये रॉन्ग हो गया तो लिख लेना है, in honor of, बोलते हैं ना, in honor of, whether you accept it or not, चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, आपको अशेम्ड होना चाहिए, आपको ना शर्मिंदा होना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, यू शुड बी शेमफुल ऑफ, जैसे कल हमने किया था ना अफ्रेड ऑफ, सिंगल वाला, अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, उसी तरह अशेम्ड ऑफ, ही वाज अशेम्ड ऑफ हिज एक्शंस, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ। वॉयलेट का मतलब भी होता है ना, वॉयलेशन का मतलब क्या है, वॉयलेट किसी चीज के खिलाफ जाना, वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी चीज के खिलाफ, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, अगेंस्ट नहीं लगाना, ठीक है। और वॉयलेशन वर्ड आ गया ना, वॉयलेशन ऑफ, वॉयलेशन ऑफ रूल्स, वॉयलेशन नाउन है उसके साथ ऑफ लगा देना, वॉयलेट यहाँ पे वर्ब है उसके साथ अगेंस्ट मतलब। ऑन दिवाली, ये तो सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को, क्या कौन से चैप्टर में पढ़ा है कि अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ फॉर लगाना, अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ फॉर मत लगाना, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ तो विल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, और मॉडल के बाद, मॉडल तो ऑक्सिलरी है ना, उसके बाद मेन वर्ब है, इसका मतलब है ऑर्डर यहाँ वर्ब है, फॉर मत लगाना। और कौन कौन सा वर्ड बताया है, ऑन दिवाली भी दिवाली के अवसर पर वाला सेंस ले रहे हैं, विजिट के साथ बताया, हाँ विजिट वर्ब का काम करे तो टू मत लगाना,
नाउन का काम करे तो लगा देना। अटैक अगर वर्ब का काम करे तो ऑन मत लगाना, अगर अटैक नाउन का काम करे तो लगा देना। एम्फसाइज के साथ ऑन मत लगाना, बट एम्फसिस के साथ लगा देना। इफेक्ट और अफेक्ट वाला भी करवाया। हाँ, कल तो मैंने बताया था कि लिसनिंग के साथ हमेशा टू लगता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, कल ही तो बताया था लिसनिंग के साथ टू लगता है, बट यहाँ मैंने टू हटाया है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना, क्योंकि लिसनिंग अगर वर्ब का काम कर रहा है तब टू लगाना, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। बट यहाँ लिसनिंग जीरंड है, ये मूवी इज वर्थ लिसनिंग, यहाँ यहाँ लिसनिंग इज अ जीरंड, और जीरंड है तो टू मत लगाना, मूवी सुनने लायक है। विजिट का तो बता दिया रक्षा, ही विजिटेड टू द जू, तो यहाँ विजिटेड वर्ब का काम कर रहा है, टू मत लगाना। और विजिट टू द जू, तो यहाँ का विजिट नाउन का काम कर रहा है, आर्टिकल लगा है, नाउन के साथ अ लगा देंगे। अब बताओ ये ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, लिख लेना कॉपी में। वैसे यहाँ पे ना आंसर बाय होना चाहिए, लेकिन ओवरवेल्म्ड के साथ विथ भी आता है, रुको यहीं पे बता दूं। ओवरवेल्म्ड के साथ यहाँ पे तो बाय चाहिए। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है फिल्ड विथ, ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, दुख सुख मतलब खुशी से भरा हुआ था। ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज। ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ सॉरो, दुख से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, सरप्राइज। तो जहां ओवरवेल्म का मतलब फील्ड वाला सेंस आया ना, तो वहां पे विथ लगा। लेकिन यहाँ ओवरवेल्म का मतलब फील्ड नहीं, द मिलिटेंट्स, ये जो टेररिस्ट है ना, वो क्या आतंकवादी एंड ऑल, वर ओवरवेल्म, हमारे आर्मी ने उसको डिफीट कर दिया। तो हमारे मिलिटेंट्स आर्मी से ये जो क्या है टेररिस्ट है, ये आतंकवाद आर्मी से भरे हुए नहीं थे, आर्मी के द्वारा डिफीट किया गया। तो वहां पे आप ओवरवेल्म्ड बाय लगाना, क्योंकि ओवरवेल्म्ड बाय का मतलब है हरा देना किसी को, या हराने का सेंस है, भरा हुआ सेंस नहीं है। और ये तो सदाबहार क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन हर एग्जाम का। पार्ट फ्रॉम का मतलब है किसी से अलग होना, पार्ट विथ का मतलब भी है अलग होना। किसी चीज वगैरह की बात हो रही है तो विथ लगा देना, और किसी पर्सन वगैरह की बात हो रही है तो फ्रॉम लगा देना। फ्रीकिश लोग कौन होते हैं, थोड़े से सनकी टाइप है, कब कैसे बिहेव कर देना नहीं पता चलेगा। ये फिरकी लेते रहता है, फ्रीकिश असेंट्रिक है, थोड़ा सनकी है, इराटिक है। यहाँ तो वो अपने दोस्त से अलग हो रहा है ना, दोस्त तो उसका पर्सन है। शी परसिस्टेड कल भी किया था मैंने, आपको बताया था कि इंसिस्ट के साथ ऑन लगाना और परसिस्ट के साथ इन लगाना। 6 मंथ से आप अपने दोस्तों से नहीं मिले हो, 6 मंथ्स ड्यूरेशन है। और कल बताया था रिजल्टेड के साथ, रिजल्टेड द इंक्रीज इन, ये इरिगेटेड एरियाज बढ़े हैं ना, तो अनाजों की का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ, मेरे पास लाइफ बचपन से ही लाइफ के सारे सुख सुविधा थे। कंफर्ट्स टू लाइफ नहीं है, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। नोट करते जाइएगा, हर चीज आपको पहले से नहीं पता है। ये तो आपके मेंस में आया था, उसने अपनी टास्क को जितना बेस्ट हो सके ना, अपना काम को उतना ही अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो ये एक फ्रेज है, एट द बेस्ट नहीं होता है, आई परफॉर्म द टू द बेस्ट। ओके, टू द बेस्ट, जितना क्षमता था उसने एकदम बेस्ट का बेस्ट दिया, तो एट द बेस्ट नहीं। सब फ्रेजेस है आपके मेंस में आए हुए हैं सब। और कल तो बताया था किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो तो विथ लगाना, और किसी बात पे हो रहे हो तो एट लगाना, ऑन तो लगता ही नहीं। ये भी आपका एग्जाम में आया, ये घर ना बुरी तरह से रिपेयर की नीड है, तो इन नीड ऑफ होता है, टू नीड ऑफ थोड़ी होता है। इन नीड ऑफ, जरूरत है, जरूरत है। और इसका एक होता है फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब ये होता है ना, इन वांट ऑफ मत करना, फॉर वांट ऑफ इसका मतलब होता है शॉर्टेज, यहाँ तो कमी के सेंस में। फॉर वांट ऑफ शॉर्टेज, इन वांट ऑफ नहीं है, फॉर वांट ऑफ, ये वर्ड याद रखना। किसका टाइम अप हो गया है, तेरा पीटूंगी, टाइम अप हो गया अभी आपका, अभी हमारा 45 मिनट्स ही हुआ है, तो टाइम अप हो गया। बिटवीन होगा एग्जाम में, एग्जाम के दिन में ना इनका कंप्यूटर को 15 मिनट पहले ही बंद करवा देना बाकी बच्चों से, टाइम अप। बिटवीन यू एंड मी होगा, क्योंकि एंड लगा है ना, अमंग के साथ एंड नहीं यूज होगा। यू शुड बी एक्साइटेड, एक्साइटेड ऑन नहीं हो रहा, यू आर एक्साइटेड एट समथिंग, एक्साइटेड विथ नहीं, एक्साइटेड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट।
ये तो कल बताया था, कंसीडर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, कंसीडर्ड एट, कंसीडर्ड टू। और ये वाला जब अर्थक्वेक आता है ना, तो आप टेबल के ऊपर नहीं छिपते हो, टेबल के नीचे छिपोगे। टेबल है, ये टेबल है तो टेबल के नीचे छिपोगे ना, ताकि ये टेबल आपको कवर बनाए, उसके ऊपर जाके नहीं बैठोगे, ऊपर ही गिर जाए, कि मेरे ऊपर गिर जाए टेबल बच जाए। तो अबव टेबल नहीं होगा, अंडर, अंडर, अपनी लाइफ बचाने के लिए अंडर। एक्साइटेड अबाउट भी कर सकते हैं, यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, ये भी हो सकता है, एक्साइटेड अबाउट भी डाल सकते हैं। ये तो बताया है। कन्फाइड के साथ इन भी होता है और कन्फाइड के साथ टू भी होता है। तो यहाँ तो टू है, लेकिन मैंने काट के इन लगाया, क्यों? एक कन्फाइड का मतलब होता है ना ट्रस्ट करना, और एक कन्फाइड करना मतलब अपनी बातों को शेयर करना। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है ना, अजनबी से बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट कन्फाइड टू स्ट्रेंजर्स। टू याद रखना, टू टू तब लगाओगे ना जब आपकी बात आपसे निकल कर अजनबी तक पहुंच रही है, तब टू। टू का मतलब हम लगाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आपका बात, आपने कुछ बोला, पहुंच गया अजनबी तक। लेकिन यहाँ वो सेंस नहीं है, यहाँ ट्रस्ट का सेंस है। किंग लियर को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी डॉटर पे था, तो इन होगा, ट्रस्ट इन। देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इन इनविजिबल, ये किसी नेकेड आई, नेकेड आई मतलब बिना इनविजिबल टू, इनविजिबल टू, वेरी, विथ नहीं है टू। रिच, आंवला में रिच विथ, रिच इन। द ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वाज, देखो ऐसा क्या होता है ना, हाँ देखो कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है, ये जो ज्यूरी व्यूरी वाला है ना, ये एसएससी बड़ा परेशान करता है। आप बोलोगे मैम यहाँ तो ज्यूरी को सिंगुलर माना, यहाँ भी ज्यूरी वाज नॉट हैप्पी, यहाँ भी ज्यूरी को सिंगुलर माना, तो यहाँ ज्यूरी को प्लूरल कैसे ले लिया? यहाँ ना ज्यूरी में से मेंबर्स की बात हो रही है, ज्यूरी हैप्पी नहीं थे परफॉर्मेंस से, और सिंगर ने उनका बुरा, मतलब ज्यूरी ने उनको बहुत डांटा फटकारा, तो सिंगर ने उनकी बातों को ना बहुत दिल से लिख दिया। तो इसमें होगा जैसे टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट होता है, टेक टू हार्ट का मतलब होता है ना किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, हाईली, मतलब कुछ बुरा हुआ उससे बहुत ज्यादा हाईली अफेक्टेड हो, टेक टू हार्ट का। कभी कभी मैं डांट देती हूँ, आपको हार्श बोल देती हूँ, तो आप बोलते हो डोंट टेक माई डांट, स्कोल्डिंग टू हार्ट, इन हार्ट में। एक एक देखो, एक होता है ना, अरे पीट दे रहे हो ना फिर भी हार्ट पे मत लेना, बोले बस यही होना चाहिए मैम, जो भी है पीट दो लेकिन सिलेक्शन करवा दो। बाय हार्ट, बाय हार्ट का मतलब, रोज आपको कोई बोले कि मैं तुम्हें रोज ना सुबह में पीट रहा हूँ, एक घुसा लगा रहा हूँ, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। आप बोलोगे अरे दो लगा दो, दो दो। बाय हार्ट का मतलब होता है रट लेना। टीचर आपको बोलते हैं ना एकदम बाय हार्ट कर लो, इस पोएम को एकदम रट कर आना है। और एक होता है सिक एट हार्ट, सिक एट हार्ट का मतलब क्या होता है? चार भी बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, जल्दी हो जाएगा दो दो। क्या होता है, गरीब थोड़ी होता है। तो सिक एट हार्ट का मतलब बीमार थोड़ी होता है, उसका उसका हार्ट से बीमार है, अरे दुखी है वो बेचारा, सिक एट हार्ट है, बहुत दुखी है। सिक एट हार्ट। और टेक टू हार्ट का मतलब होता है, टेक मेरी बातों को डोंट टेक टू हार्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, अफेक्टेड हो जाना। मेरी मेरी जो यंगर डॉटर है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल है, शी इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं उसके साथ इमोशनल गेम खेलते रहती हूँ, उसको इतना ज्यादा इमोशनल कर करके ना, जिस दिन मुझे उससे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए पढ़वाना होता है, आज अच्छा से पढ़ लेना, तो बहुत ज्यादा उसको एनकरेज कर देती हूँ। और कल मैं करने चली थी ना, उसने बोल दिया है लास्ट में, शुरू इतनी कहानी सुनाती हूँ ना उसको इधर उधर एनकरेजमेंट की, वो एकदम इन्फ्लुएंस्ड होके वो शुरू हो जाएगी। लेकिन लास्ट कल उसने बोल दिया मम्मा कुछ दूसरी बात करें, कल लास्ट में उसने बोल दिया, मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, उसने लास्ट में बोल दिया कि कुछ दूसरी बात करते हैं। क्रिटिसिज्म टू हार्ट, इमोशनल ब्लैकमेल। लॉल हो गया, चलो अब 20 बचा है। सारे एग्जाम्स के ही है। ये आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा।
नेक्स्ट। जब भी दायरे से बाहर वाला सेंस में आए ना, दायरे से बाहर, कैपेसिटी से बाहर, अपने साधनों, अपने इनकम के बियॉन्ड, जैसे बियॉन्ड योर मीन्स, आपके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इनकम है, उसके लिमिट से बाहर आप खर्च कर रहे हो, तो अगेंस्ट तो मतलब उसके खिलाफ हो गया। आज ना मैंने कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं मैम वो गैप कहाँ से पढ़े। आज मैंने एक शाम में 5 बजे अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास शेड्यूल किया है। जो स्पेशल क्लास आपका फ्री होता है ना, आज के शाम में 5 बजे किया है। तो जिन बच्चों को जो भी पूछना है ना कि वो गैप कहाँ से पढ़े, वो चीज़ कहाँ से पढ़े, मेरे को ये है, तो आ जाना। उस सेशन का नाम है चिट चैट विद माई स्टूडेंट्स। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वहाँ पे आके आप पूछ लेना कौन कौन सा बैच करना है, क्या करना है। अच्छा अच्छा, ये फोटो कहाँ से मिला भाई शुभ? ये फोटो कहाँ से मिला है? ये तो उस दिन वाली फोटो है। ये कहाँ से मिल गया आपको? ये हमारे मैक्सिमम एएसओज हैं। ये उस दिन वर्कशॉप वाला। अच्छा, टेलीग्राम से मिला है? किसी ने डाला है क्या टेलीग्राम पे? किसी ने डाला है? अच्छा अच्छा, चलो। नेक्स्ट। ये तो कल भी किया था। ये भी बना लोगे? रिपीट हो रहा है ऐसा वाला? बिसाइड और बिसाइड्स बहुत आता है। अच्छा, सिजुका ने भी डाला है? सिजुका तो थे वहाँ। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चले गए? कालीन का एक रॉन्ग हो गया। ये तो आप लोगों को बताया है। जहां भी ये वर्ड दिख जाए, पोल इतनी बार बताने के बावजूद भी ना पोल बहुत अच्छा नहीं आया। 50% ही पोल है। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाती हूँ। अभी मैंने क्या करवाया था? ठीक है चलो, ये वाला कई बार हमने किया है। एक आध 2 साल पहले का ही है ये।
सब हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हुए फ्रेजेस है और उस फ्रेजेस में जो प्रेपोजिशन का एरर है कॉपी में लिखते जाइएगा और इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपको सब पहले से पता ही हो, लिखते जाना, कॉमन कॉमन वाला ही आता है। कल मैंने ये बताया था ऐसा वाला एरर। कल बताया था ना ऑफर वर्ड, ऑफर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑफर करना मतलब किसी को कोई देना, चीज देना, तो ऑफर, आई ऑफर टू द गेस्ट, ऑफर के साथ टू नहीं लगाना, नहीं लगाना। अगर मैंने लिखा, अच्छा चलो, देयर इज एन ऑफर फॉर, देयर इज एन ऑफर फॉर, आपके लिए एक ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से, तो यहाँ का ऑफर नाउन है तो वहां पे फॉर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑफर वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब है, होटल सब्जेक्ट है, तो वहां पे फॉर वर्ब मतलब। यहाँ पे तो कुछ और एरर आ गया है, कुछ और एरर आ गया है यहाँ, प्रेपोजिशन का नहीं लग रहा है ये, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, बट बता देना कुछ भी है। कभी कभी ना कुछ कुछ सेंटेंसेस में ले लेती हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को एरर मतलब दूसरा करना है, सेंटेंस को शायद मैं ये करना भूल गई थी, मेरे को इस सेंटेंस में क्या करना था ना, एरर तो इसमें है, माई मदर, मेरी मदर सिंगुलर है तो रीड्स करना था, मैं भूल गई करना। मेरे को इसमें क्या करना था कि मैं रीड्स को करेक्ट कर देती, और ये जो अब्रेस्ट वर्ड है ना, अब्रेस्ट का मतलब है अपडेटेड रहना, ठीक है, एकदम तालमेल बनाकर रखना, और अब्रेस्ट के साथ ना मैं विथ लगा देती, अब्रेस्ट विद द न्यूज, मेरी मदर हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ती है ताकि वो लोकल न्यूज क्या क्या न्यूज है ना अपने आप को अपडेट कर सके, तो अपडेट अब्रेस्ट के साथ मैं विथ लगाती और वहां काट कर ऑफ करती, बट मैं यहाँ पहले से ही ऑफ लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जहां भी अब्रेस्ट वर्ड दिख जाए, अब्रेस्ट वर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाना, लिख लीजिए, ठीक है, विथ वगैरह एरर में आता है, काट के उसमें ऑफ लगाना, यहाँ तो लगा हुआ है एरर कुछ दूसरा। नेक्स्ट, ये तो रिपीट हुआ है, अब्रेस्ट ऑफ, अपडेटेड विथ, अपडेटेड के साथ विथ लगाना, ये तो पता है ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है अपने आप को दूर रखना, ठीक है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग, बिना मास्क के बाहर निकलना बंद करिए, और रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है। अवॉइड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड के साथ फ्रॉम मत लगाना, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम। मोर और लेस हम लोग का प्रेपोजिशन का फिक्स्ड वाला का जो जनरली आते रहता है वो हो। यू आर गुड, गुड ऑन नहीं होता है, यू आर गुड एट किसी चीज, किसी खास चीज में, अगर पढ़ाई में अच्छे हो ना, यू आर गुड इन स्टडीज, पढ़ाई में कोई भी पढ़ाई हो सकता है, मैथ्स रीजनिंग, बट अगर खास चीज में, जैसे आप पढ़ाई में मतलब पेंटिंग में अच्छे हो, गुड एट पेंटिंग, गुड एट स्विमिंग, तो किसी खास चीज में अच्छा है ना,
वर्स्ट प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। ह्यूमन माइंड एक्सपर्ट होता है, वो भाप जाता है कि कुछ मुसीबत आने वाली। ये भी हाल फिलहाल में कहीं करवाया है। बता रही हूँ उसको, कर लेते, ये तो पता है। अगर ये क्वेश्चन ना होता तो प्रेपोजिशन अधूरा रह जाता। चलो, एक ने सबने एक एक रॉन्ग कर दिया। एक्सोटिक, सबने एक एक रॉन्ग कर दिया। एक्सोटिक इज वेरी हैप्पी टुडे। लीडर बोर्ड में, वाह, लीडर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन में। चलो, डिस्पोज के साथ डबल एफ नहीं लगाते। डिस्पोज का मतलब भी होता है अलग करना, हटा देना, सिंगल वाला एफ। और दूसरा देखो, कम अक्रॉस का मतलब है कोई भी चीज का सडनली मिलना, अचानक से, अचानक से किसी व्यक्ति से मिलना, या अचानक से कोई चीज आपको मिल जाना। कम अक्रॉस इज इक्वल टू रन इनटू इज इक्वल टू स्टम्बल अपॉन। और एक बम्प इनटू भी होता है। हाँ, बम्प इनटू का मतलब भी होता है, लिख लीजिए, कोई भी चीज का अचानक से मिलना। ठीक है। अकेला स्टम्बल का मतलब होता है ना, कोई चीज पे आपका पैर पड़ जाना। जैसे आपको पत्थर पे पैर पड़ गया, स्टम्बल है, किसी चीज के ऊपर पैर पड़ जाना। बट यहाँ पे यू नेवर नो कब आपके लाइफ में ना, लाइफ के किस मोड पे आपको कुछ अच्छा मिल जाए। तो स्टम्बल अपॉन, ठीक है, स्टम्बल अपॉन, बम्प इनटू, रन इनटू, कम अक्रॉस। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, प्रिवेंटेड में क्या रॉन्ग था? प्रिवेंटेड में कल कंजंक्शन टॉपिक होगा। प्रिवेंट, आपने आपको, आप रोक, फादर ने आपको रोका। जहां भी प्रिवेंटेड आ जाए ना, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम लगता है। ठीक है, प्रिवेंटेड हिम, और ये हिम, और देखो यहाँ पे ना प्रिवेंटेड हिम, फ्रॉम भी लगेगा और गोइंग भी लगेगा। गोइंग, अब आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे कर देते हैं ना फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सुधार करना होगा और यहाँ पे भी टू गो को गोइंग करना होगा। तो हम यहीं पे फ्रॉम डालेंगे, फ्रॉम गोइंग, यहीं पे। आई एम, आई एम श्योर टू सक्सीड। जैसे बोलते हैं ना, इन द लॉन्ग रन, ये एक फ्रेज है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, फाइनली। जैसे मैं मेहनत तो कर रहा हूँ और अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन, फाइनली, अल्टीमेटली मुझे सक्सेस मिलेगा। तो एट द लॉन्ग रन नहीं होता, इन द लॉन्ग रन। एट अवर कॉलोनी थोड़ी होगा आपका। हमारे कॉलोनी में एक बिजनेसमैन है जिसको कोविड हो गया है, तो कॉलोनी की कोई खास जगह पे, कॉलोनी बड़ा सा प्लेस है, लोकेलिटी कॉलोनी, इन अवर कॉलोनी, एट अवर कॉलोनी। हाँ, और एक तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब उसमें पढ़ाया है ना, इडियम्स फ्रेजल वर्ब सब में, टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना, फटकारना। मैनेजर ने लापरवाही के लिए उसको डांटा। टुक हिम एट टास्क नहीं होगा, टू टास्क, रिप्रिमांड कर। इसके बारे में, ये वर्ड बड़ा खूबसूरत है, इसके बारे में क्या याद करना है, क्या याद रखना है? सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव लेता है और बाद में ऑफ लेता है। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, फिर एक प्रेपोजिशन भी लेना, ऑफ, दिस अपोजिट। द सिटी टर्न आउट, टर्न आउट सही है, टर्न आउट का मतलब है प्रूव। द सिटी प्रूव टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, फ्रॉम। मदर के बगल में जाकर लेट गया, सो गया, बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब तो क्या है? और अक्यूज्ड फॉर नहीं होता, यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर गिल्टी ऑफ, चार्ज्ड विद। देयर कैन बी प्रेशियस डायमंड्स इन द सरफेस होता है, ऑन द सरफेस। हाँ, यहाँ पे क्या है, मीटिंग को ना 1 घंटे रोक दिया गया क्योंकि कमेटी मेंबर्स नहीं आए थे। हेल्ड अपॉन नहीं होता, हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होता है कुछ समय के लिए डिले कर देना, हेल्ड अप, हेल्ड अपॉन नहीं। 4 साल तक कोई नॉवल ही नहीं लिखा है, 3 साल तक फॉर, हो ही गया ना। हाँ, ये वाला नहीं कहा है। डिसाइड इन नहीं होता, डिसाइड ऑन। अरे नहीं, आई हैव अ ट्रबल डिसाइडिंग, ऑन भी कर सकते हैं, अपॉन भी कर सकते हैं। डिसाइड ऑन या डिसाइड अपॉन का मतलब होता है बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेना। आई हैव अ ट्रबल डिसाइडिंग इन, नहीं, डिसाइडिंग ऑन अ गिफ्ट।
मतलब किसी गिफ्ट के बारे में बहुत सोच समझ कर लेना उसके लिए, डिसाइडिंग ऑन। ठीक है, हो गया ना? हो गया, तो चलो अब कल मिलते हैं। तो फाइनली हमने अपना बहुत सक्सेसफुली दो चैप्टर कर लिया है। एक सब्जेक्ट वर्ब कर लिया है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं सब सीख गया, अभी बहुत सारा चीज सीखना है। एग्जाम के 4 दिन तक हम सीखते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम सीखे हैं ना उसी को पॉलिश करते रहेंगे, मेरे को तो सब आता है सब आता है, हम लास्ट समय तक सीखते रहेंगे। फिर तो एग्जाम देके आओगे कुछ नहीं सीखना है। सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लिया हमने, 2 प्रीपोजिशन खत्म कर लिया, कल से कंजंक्शन। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। और जो स्टूडेंट्स का मैं देख रही थी, काफी सारे बच्चे ना बीच बीच में न्यू स्टूडेंट्स थे, कमेंट कर रहे थे, शाम में 5 बजे आ जाना अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में। ठीक है, वहां मैं आपको बता दूंगी।